खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले बंदा बाप तुझे एक मेरी रजा क्या। गणेश जी एमएलए गारो मधुकर जी who has left for an important engagement here to the members of the Swargwatika Trust and guests. It is a privilege that we have all of you this afternoon today. Wishing all of you a very happy Ugadi. Swargwatika was formed almost 12 years back. Since then, we have been contributing and improving upon the facilities. This is a public-private partnership with the government of Telangana. They gave us 3 acres of land for setting up this Swargwatika. There has been an investment close to 5 crore for the entire setup. And all this money has come from voluntary donation. We are so fortunate that whenever an idea crops up on some improvement or other, we don't have to ask somebody for funds come on its own. We have a very, very healthy corpus of 92 lakhs, which has never been used in the past 12 years. That is only a reserve fund. Our MLA Garu has to leave early, so I will not speak much. I will not take much of your time, and we request the company to request the chief guest to speak a few words. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన పద్మశ్రీ జితేందర్ సింగ్ షెంటి గారికి, అదే మాదిరిగా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ దారిలో వెళ్తున్న కంటోన్మెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరు కూడా గ్రేవ్ యార్డ్ల గురించి చర్చించుకుంటారంటే గ్రేవ్ యార్డ్ లేక ఉండదు, ఇది ఒక పార్క్ లాగా ఉంటుంది. నిజంగా మంచి చనిపోయినాక స్వర్గానికి వెళ్తాడనడానికి నిదర్శనం ఈ యొక్క స్వర్గ వాటిక. कॉन्स्टिट्यूंसी इतना अच्छा ग्रेवयार्ड रहने का बहुत ही ग्रेट है। इसको सपोर्ट करने वाले सुरेंद्र पाल जी और भी मैडम जी का नाम भी अच्छा तेज मैडम IPS रिटायर्ड नया है। और इधर जो भी उपस्थित है मेरे भाई बहनों, मेनली अमरनाथ जी, हमारा तेलकुंटा सतीश जी, पेदला नरसिम्हा जी, ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस डोनर्स ऑफ दिस स्वर्ग वाटिका, सबको मेरा नमस्कार और सबको उगादी पंడుగ శుభాకాంక్షలు। ఈ రోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది। దానికి రెండు रीजन, आप लोग हिंदी ज्यादा समझते हो, हिंदी में बात करेंगे। दो रीजन है आज खुशी के अवसर पर। एक तो बहुत ही बड़ा सर्विस ओरिएंटेड के लिए सर्विस एक्टिविटी जो हॉस्पिटल ओपन करे, सबको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। जितने भी लोग डोनेशन करे, आज हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर एवर आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कोई भी हॉस्पिटल जाने से पहला कंसल्टेंसी फीस ज्यादा रहेगा, उसके बाद डायग्नोसिस के लिए लोगों के पास पैसे नहीं रहता। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ही बिजनेस बना लिए, उन बिजनेस के लिए है। कोई भी छोटा प्रॉब्लम के लिए जाने से भी उनको 4-5 टेस्टा लिख के उनको खर्चा में लगा दे, उससे उनको बेनिफिट होगा। जो पेशेंट गए उनको बहुत ही ये हेल्थ जितना सफर हो रहे उससे भी ज्यादा सफर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो रहे। इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उनको रिलीफ देने के लिए आज जो एक्टिविटी स्टार्ट करे, एक्टिविटी में मैं भी भागस्वामी होने के लिए बहुत बहुत खुशी फील होते हुए, जितने लोग भी डोनेशन दिए, जितने लोग भी सर्विस कर रहे, उन सबको मेरा कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पब्लिक की तरफ से और MLA श्री गणेश की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। सर इस मंच से पद्मश्री साहब भी है। सब जने पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे के लिए जीने के लिए जितना पैसे होना, घर होना, बच्चों के लिए देखना उतना ही जरूरी है, मत उससे ज्यादा कोई भी कुछ नहीं करता था। जो भी दुनिया में जमीन में पैदा होता फिर इस जमीन में इधर ही आना पड़ता, फाइनल इधर ही आना पड़ता। खाली हाथ आते खाली हाथ जाते, कुछ भी ले गए तो अच्छा ही और बुरा ही ले जाते।
मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसे कि कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में और कंटोनमेंट ही नहीं है, पूरा हैदराबाद में ये जो वाटिका है, स्वर्ग वाटिका और कहीं भी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल बन गया। अभी सुरेंद्र पाल साहब से आते समय वहां से बात करते हुए आया था मैं, आते समय पहले कितने लोग डोनर से इसके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना छोटी बात नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा काम ही करना बहुत ही मुश्किल है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करना, उसको चलाना इतना आसान है। कैसे करा बोलो तो शुरुआत में हम कम लोग थे, बाद में अभी बहुत फैमिली मेंबर्स बन गए। तो हर चीज स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहता, स्टार्टिंग में बहुत सहना पड़ता, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करता इतना बड़ा प्रोजेक्ट होना इतना आसान नहीं, होने का नहीं, जाने के नहीं, इसमें मिंगल होके अपन परेशानी क्यों होना बोल के सब छोड़ के चले आते। मगर सक्सेस कोई ना कोई डटे रह के, उस पर स्टिकान रह के, डिटर्मिनेशन से काम करने से कामयाब होता हो। कामयाब का मिसाल हमारा सुरेंद्र साहब है। आपको मैं फिर दिल से बोल रहा हूँ धन्यवाद। ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स में कोई सोचने वाले कम रहे थे, और अपना पद्मश्री साहब को भी मैं एक कहना चाहता हूँ सर, मैं बहुत इम्पोर्टेंट, मैं बहुत नीचे से आया, मेरा फादर एसआई थे, उन गुजर जाने के टाइम में हमारे पास नथिंग। गुजरने से पहले एक मेरे लाइफ में एक एक्सपीरियंस हुआ था। मेरा डैडी को पूछ रहा था, हम छोटे स्कूल में पढ़ रहे, हमारे पास बराबर कपड़ा नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं है बोले के बताया। हमारा डैडी बचपन से बहुत सर्विस करते थे, बहुत ज्यादा, उनके पैसे भी, उनका तनख्वाह भी सर्विसेज में बिताते थे, तो हमारे को कम होता था। तो होने के बाद क्या बोले, जब मैं मर जाता तो जब मालूम होता मेरा कीमत क्या है, आप लोगों को क्या मिलता बोल के। आज मैं स्टेज में बोले तो मेरा मम्मी डैडी का रेसो सर्विसेज से आज इतना अच्छा पोजीशन में है, उन बहुत की चीज त्याग करे। मेरे लाइफ में भी सक्सेस मिलने का कब मिला बोलो तो जब मैं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, ऊपर वाला का ब्लेसिंग से छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक दिन एक ऐसा मौका मिला। मेरा मार्बल बिजनेस है, मार्बल बिजनेस में सेल करने के बाद पैसे के लिए उनके पास गया, तो उन बोल रहे जल्दी जल्दी ले लो, जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ सीएम साहब को मिलना है उगादी के अवसर पर। उन भी बोले मैं तिरुपति जा रहा हूँ तो जल्दी आके पैसे ले लीजिए। क्या तिरुपति क्या जा रहे सर बोलो तो एवरी ईयर मैं जो भी कमाता हूँ उसमें से 10% तिरुपति उंडी में डालता हूँ बोल के बता देते। उनको देख के उस दिन से मैं जितना भी कमाया बिजनेस में एवरी ईयर मोर देन 10% मैं भी स्पेंडिंग करना चालू करा। तो मैं इतना पैसा मिला, देते गया आते गया, देते गया आते गया, आज इधर तक पहुंचा। तो मैं बोलता हूँ कभी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचने से भगवान आएगा। और सब कम्युनिटी से भी इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ ह्यूमैनिटी से बढ़ के कोई कम्युनिटी नहीं है सर। जो भगवान जहाँ परेशानी में है, अपन इसको केयर नहीं करते हुए वहां जाके मंदिर में बैठ के प्रार्थना करके मंदिर में पैसे देने से कुछ नहीं आएगा। मंदिर भगवान भी अपने देखते रहता, ये खाली मेरे को प्रे करके सब मांग रहा, मगर जो तकलीफ में उसको कुछ नहीं दे रहा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उधर घंटे का सालों बैठने से, इधर कुछ 1 घंटा बैठ के किसी को मदद करने से बहुत कुछ मिलेगा। इतना अच्छा मौका पर मुझे इन्वॉल्व करने से गवर्नमेंट के तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट है मैं पैसे लेके आके डेवलप करूंगा। जब भी श्री गणेश और एमएलए श्री गणेश रिक्वायरमेंट है, आपको जरूर आपके पास रह के 100% सपोर्ट करके हर चीज में सक्सेस करने के लिए मैं खड़ा हो तो बोल के बताते हुए, मैं ये जो आपका जो सर्विसेज है ये भी आप मेरे को एक ब्रोचर देने से, मेरा एमएलए कैंप ऑफिस है उधर भी मैं इसका डाटा लगाता हूँ। काफी लोगों को भी अपन स्टार्ट करने से भी उनको पता नहीं चलता, उनको भी पता होने से मैं भी सर्विसेज में इन्वॉल्व हो बोल के थोड़ा खुशी रहेगा। आपको भी जो अपॉर्चुनिटी दी है सबको, सब जने अपॉर्चुनिटी यूज करने का भी चांस मिलेगा। तो ये चांस के लिए आप मुझे ब्रोचर्स भी दीजिए। आपको थैंक्स ए लॉट फॉर डूइंग बेस्ट टू दी बेस्ट। हम एमएलए रह के कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं, आम आदमी जैसे सर्विसेज कर रहे हैं, हमारे से भी ज्यादा आपका सर्विसेज इज ग्रेट है। थैंक्स ए लॉट। इस कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि का नाम है श्री गणेश हो। हमारे सनातन में श्री गणेश का मतलब होता है बिस्मिल्लाह, शुरुआत। आदरणीय श्री गणेश जी, सुरेंद्र पाल जी जो एक मानव के रूप में देवता हैं, IPS तेजदीप जी, रंजन सूद जी, डॉक्टर सलूजा जी, बहुत ही आदरणीय स्वर्ग वाटिका ट्रस्ट के सभी वो मेंबर्स, ट्रस्टी, डोनेटी, वर्कर्स एंड ऑडियंस। मुझे आपके लिए 2 लाइनें याद आ रही हैं सुरेंद्र पाल जी, इसके साथ हल्का हल्का क्लैपिंग भी चाहूंगा मैं। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है तुम्हीं से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है तुम्हीं से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी के काम आएंगे, किसी के आंसुओं पे मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते होते दिल में प्यार, चलती उसी का नाम है, जीना उसी का नाम है। बहुत मजा आता है जी किसी का काम करके। सच जानो, अपने लिए तो पशु भी करता है, पंछी भी करता है। और जिसको कीमत पता है सेवा की, जिसको कीमत पता है पैसे की। अभी श्री गणेश जी बता रहे थे ना, बचपन में क्राइसिस देखा है। सेम मेरा पोजीशन हुआ। मैं 10th क्लास में था और पिताजी चले गए, और मैंने सड़क पे बैठ के काम किया, पटरी पे बैठ के काम किया। दुकान के लिए ट्रक की छत पे बैठ के जाता था मोटर पार्ट बेचने के लिए। मैं अपना टाइम भूलता नहीं। लेकिन पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाई, इज्जत भी कमाई, सेवा भी कमाई, धर्म भी कमाया, और कोविड ने पद्मश्री भी दे दिया। नेक नियत से काम करो, अच्छे दिल से काम करो। पैसे वालों को कोई नहीं पूछता है। जेलों में सड़ रहे हैं, बता दूं मैं आपको, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बहुत बड़े होटल में रुका मैं बॉम्बे में जाके, बहुत बड़ा होटल एयरपोर्ट के सामने, उसके नाम से टीवी चैनल, उसके नाम से पता नहीं क्या क्या। खुद जेल में, बच्चे रेल में और वो जेल में। ऐसा नहीं चाहिए भाई। जैसा भाई साहब ने बताया अभी, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, बजाय मन नीचा होने के कई बारी हमारे को गर्व होता है और फख्र होता है, प्राउड आ जाता है कि हम तो आज अपने गुरुद्वारे मंदिर में हो आए हैं, भगवान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब हमारा सब ठीक ही ठीक होगा। लेकिन जब 5 मिनट के लिए किसी की डेड बॉडी के क्रिमेशन में स्वर्ग आश्रम में आते हैं, स्वर्ग वाटिका में आते हैं, वो जो 2 मिनट का सोच है, साथ क्या ले जाना है, सब यहीं रह जाना है, वो 2 मिनट जो इंसान के जीवन को बदलने में कितना देर लगता है, 1 सेकंड लगता है। तो जब दिमाग में आ गया, त्याग कर दिया तो कर दिया। आपके सामने बहुत बड़े बड़े राजा, ऋषि, मुनि वो त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि पैसा सब कुछ नहीं है भाई, पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। सिकंदर भी जब जा रहा था तो उसका अंतिम इच्छा था कि मेरा हाथ डेड बॉडी से बाहर ऐसा होना चाहिए, दोनों साइड पे, दुनिया को पता लगे कि सिकंदर जब गया है साथ कुछ नहीं लेके गया है। देखिए, जब आते हैं तो नंगे आते हैं, जाते हैं तो कफन में कोई जेब नहीं होती है। और सच जानो, इस कोविड ने हम सबका परीक्षा लिया, एक्सपेरिमेंट हुआ देश के अंदर कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका वजूद क्या है। आप देखिए कितना बड़ा कंट्री, थाईलैंड, बैंकॉक, परसों क्या हुआ, देखिए 40 मंजिल का बिल्डिंग
तो बस कोविड में क्या हुआ, लोग अरबपति घर के अंदर बैठे हैं, कुत्ते के माँ का रोटी आता है खाली का नीचे से, रिक्शे वाला भी अंदर, अरबपति भी अंदर। उस समय मुझे वक्त फिल्म का और नगमा का एक शेर याद आता था कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, मिजाज ही तो बदला, हमारे को हमारी औकात दिखाया उसने। हमने 3 चीज देखा कोविड में। अच्छे लोग देखे जिन्होंने लंगर लगाया, जिन्होंने कंसेंट्रेटर दिए, जिन्होंने शव वाहन दिए, जिन्होंने अग्नि दिया। श्री गणेश जी जैसे एमएलएज अपना फंड में से भी दिया, लोगों से भी इकट्ठा किया, नॉन फंड से किया, दोस्तों से किया, एमएलए नहीं थे तब भी किया। सुरेंद्र पाल जी अपना ट्रस्ट से किया, अपनी कंपनी से किया। ये अच्छे काम थे। जो प्रवासी लोग जा रहे थे उनको टिकट लेके दिया, उनको कपड़ा दिया, रोटी दिया, भोजन दिया, ये अच्छे लोग थे। एक स्कैंडल भी था बहुत बड़ा, 4 लोग मिल गए हमारे देश के, 4 लोग, हॉस्पिटल वाले, लैब वाले, फार्मा कंपनी वाले, ये सब मिल गए आपस में। जो टेस्ट होता था 400 रुपये का, तो 4000 और 6000 में हो रहा था कि नहीं हो रहा था। दिल्ली जैसी जगह में 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का बिका, 2 लाख का बिका जी, हमारे सामने की बात है। एम्बुलेंस वाला 1000 की जगह 50,000 मांगता था, और कई जगह तो क्रिमेशन की भी ब्लैकमेल हो रही थी, लाख लाख रुपया क्रिमेशन का लिया लोगों ने। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा स्कैंडल किसने किया मालूम है? डॉक्टर तो देखो हमारे लिए भगवान का रूप है, डॉक्टर, टेक्नीशियन, लेकिन जो चला रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल इंडस्ट्री की तरह, उन्होंने क्या किया? 25 लाख का बिल दे दीजिए, 30 लाख का बिल दे दीजिए, 50 लाख का बिल दे दीजिए। और जब मैं लाश लेने जाता था, डेड बॉडी, वो कहते थे नहीं देंगे, तो हम जबरदस्ती लेके आते थे। पिटे भी और पिटाई भी करी हमने, और 11 केस मेरे ऊपर रजिस्टर्ड हुए इस बात के, दिल्ली के हॉस्पिटल में किए। और पद्मश्री के बाद जब मुझे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कोर ग्रुप का मेंबर बनाया गया, डिफेंडर्स और NGO का, सबसे पहले 2 काम करे मैंने। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए, मैं ऑर्डर की कॉपी भी भेज दूंगा इनको भी, MLA साहब को भी, देश का कोई भी हॉस्पिटल डेथ होने के बाद डेड बॉडी को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता है, चाहे उसका बिल 50 लाख का होवे, 50 लाख का, उसको बॉडी देना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर मैन हैंडल का केस दर्ज होगा, FIR होगा उसके ऊपर। के बाद जब मुझे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कोर ग्रुप का मेंबर बनाया गया, डिफेंडर्स और NGO का, सबसे पहले 2 काम करे मैंने। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए, मैं ऑर्डर की कॉपी भी भेज दूंगा इनको भी, MLA साहब को भी, देश का कोई भी हॉस्पिटल डेथ होने के बाद डेड बॉडी को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता है, चाहे उसका बिल 50 लाख का होवे, 50 लाख का, उसको बॉडी देना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर मैन हैंडल का केस दर्ज होगा, FIR होगा उसके ऊपर। सोच लीजिए इस बात को, घबराइएगा नहीं, तुरंत लड़ जाइए, बोलो डेड बॉडी दो हमारे को। नंबर 1। नंबर 2, जो वेंटिलेटर पे पागल बनाते थे हॉस्पिटल, 15-15 दिन तक कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है। आफ्टर द डेथ 2 घंटे के अंदर उनको बताना पड़ेगा कि आपका डेथ हो गया नहीं तो बाद में वो एक्सपेरिमेंट होगा और पकड़ आ गया तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा उसका। एक बात बता दूँ मैं आपको, RC से कराया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, सब पास हो गया। हमारा जो चीफ जस्टिस था, चेयरमैन ऑफ द NHRC, उन्होंने किया है, अरुण मिश्रा जी। तीसरा बात, दिल्ली, देश, पूरा देश का कोई भी शमशान घाट, आपके स्वर्ग वाटिका भूमि, कोई भी आदमी गरीब है या लावारिस है, उसका डेड बॉडी का पैसा वहाँ के प्रशासन को देना पड़ेगा। अगर आपकी NGO कर रही है, आप 6 महीने के बाद क्लेम करिए कि हमने 80 बॉडी जलाया, 100 जलाया, 150 जलाया, वो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसका भी मैं आपको कॉपी भेजूंगा। महाराष्ट्र में तो सब लागू हो चुका है, अभी दूसरी स्टेट्स में हो रहा है। ये काम करने का एक अलग ही मजा है जी। मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ, दुनिया में जाता हूँ, लेकिन जब मैंने सुरेंद्र पाल जी के काम को आने से पहले स्टडी किया तो मैं हैरान रह गया कि एक व्यक्ति अपने आप में संस्था है,
एक व्यक्ति अपने आप में संस्था है। और श्री गणेश जी, इनके लिए एक शेर याद आ गया मुझे कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, यानी लोग सांचों में ढलते रहते हैं, औरों की तरह काम करते हैं। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, ये एक लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। उन्होंने सांचा ही बदल दिया, काम करने का तरीका बदल दिया, सबको ले आए, आओ आप मशीन लगाओ, आओ आप लेबोरेटरी लगाओ, आप सीएनजी लगाओ, आप पीएनजी लगाओ, आप कुछ भी लगाओ। यानी जो मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद में पैसा लगाते थे, आज उनको समझ आ गया कि जाते समय तो ये काम आना है भाई, ये काम आना है, वो काम नहीं आना है। और मैं अपनी कम्युनिटी का बात बताता हूँ, मैं बोलता हूँ, मंच पे बोलता हूँ कि भाई क्यों जुल्म कर रहे हो, 500 रुपये का पत्थर लगाते हो फुट का, 600 रुपये का आपका तो पत्थर का ही काम है, 1000 रुपये का भी होगा, ऊपर फिर क्या करते हैं, कारपेट बिछा देते हैं। तो फायदा क्या लगाने का भैया, उस पैसे से आप मशीनें लगाइए ना, डायलिसिस की मशीन लगाइए ना। जिस घर में हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता, पूछिए उस घर का क्या हाल है, रोटी नहीं बनता उनके घर में, जब उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जो आपने आज यहाँ काम किया है, हर मशीनें लगा के, बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब ने, इसका जरूरत है, आज हर घर के अंदर जरूरत है। जो सैलरी पगार मिलता है उससे घर नहीं चलता है जिन लोगों का। ये इतना खर्चा, डॉक्टर के पास तो जाके बीपी चेक कराना तो 500 रुपये लेते हैं, या एक एक्वा मीटर लगा देंगे तो 500 रुपये लेंगे। इसलिए आपको, मेरे को डॉक्टर बैठा तो मेरी बात को बुरा मत मानना, आपका बिजनेस है, लेकिन आम जनता बहुत दुखी है जी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो काम सुरेंद्र पाल जी कर रहे हैं, इसकी खुशबू अब दुनिया तक मैं पहुँचाऊँगा। मैं बहुत दुनिया में घूमता हूँ, जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो 10 लाख लोग तो मेरे सीधा देखते हैं, फिर मेरे फॉलोवर 3 करोड़ तक है, फैल जाएगा दुनिया में कि स्वर्ग वाटिका जो काम कर रही है हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, ऐसा काम कहीं नहीं हो रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपनी एनजीओ शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से आपको बधाई देता हूँ कि आपसे मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ यहाँ से, और ईश्वर से कामना करता हूँ ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आपकी टीम का साथ इसी तरीके से बना रहे, और एक संदेश जाए कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धन्यवाद, जय हिंद।